रमजान आ रहा है, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप देखा एक छोटा सा, अभी मैं आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे कि ये जो मेरी वीडियो है स्पेशली इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया के लिए मेरी वीडियो है। नाजरीन, ये फिर मुसलमानों को टेररिस्ट दहशतगर्द कहते हैं मुसलमानों को, ठीक है। इन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले नाजरीन ऐलान किया है कि मस्जिदों में अजान भी नहीं होगी। ये कौन होते हैं मुसलमानों को रोकने वाले, मुसलमानों पे तशद्दुद करने वाले? इन्होंने कश्मीर में लॉकडाउन किया, अल्लाह की तरफ से फिर पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई, ठीक है। मोदी समझ जाओ, अब भी मीडिया, इंडियन मीडिया अब भी समझ जाओ। ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने इंडिया के अच्छे मुसलमान हैं और जितने इंडिया के अच्छे लोग हैं सब तक मेरा मैसेज आए, वो आवाज़ उठाएं इस बारे में। और हर इंसान को अपनी इबादत गाह करने का पूरा हक है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकें। तो मैं वीडियो अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो के बाद बात करेंगे। अजान आ रहा है, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। आप एलजी साहब का ऑर्डर दिखा देना हमें। हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। आप एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? नहीं, ये बताइए अजान से तो ठीक है क्या? अजान से कोरोना बचा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिजी, एक ही तो हाफिजी है इसमें एक ही तो है ना। सुनी ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं, समाचार रोज देख रहे हैं। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। एलजी का ऑर्डर दिखाओ आप। भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का उसका बहाना ले लेके बताओ, यही मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब के आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हमें बोल, हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना, घर सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है। जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। खाने में जाओ, ऑर्डर दे दिया मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ, तो आपको समझाना आया हूँ। हाँ कोई नहीं। नहीं बोल सके आप। साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर देखने जाओ, को समझाने आया। अजान जी नाजरीन, आपने वीडियो देखी। मुझे एक बात समझ नहीं आती नाजरीन कि इंडियन हुकूमत अपने मंदिर क्यों नहीं बंद करवाती? वहाँ पे क्या कोरोना वायरस का दाखिला ममनू है? वहाँ पे तो कोरोना वायरस नहीं आ सकता। ये मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, इतनी नीची सोच है इनकी सोच पे मैं लानत भेजता हूँ 10 दफ़ा। तो इनको ज़रा शर्म करनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरी इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया के लिए ये मेरी वीडियो थी, इंडियन अवाम के लिए नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडियन अवाम इसके बारे में आवाज़ उठाए कि मुसलमानों को पूरा हक़ है उनकी इबादत गाह में इबादत करने का, ठीक है। वो अपनी इबादत गाह में इबादत कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी करें, जितनी मर्ज़ी इबादत करें, कोई लिमिट नहीं उसकी, ठीक है। एक पॉलिसियाँ बनाई है कोरोना वायरस की वजह से कि फासला रख के नमाज़ पढ़ें। इधर पाकिस्तान में भी है इस तरह ही, ठीक है। पर जो असूल है उसके मुताबिक चलें, उसके अलावा ना चलें। अपनी तरफ से ये जो इंडियन हुकूमतें पॉलिसियाँ बना रही है कि कोरोना वायरस की वजह से अजान भी नहीं होगी, ये काम बंद कर दो, ठीक है। ये हमारी आपको वार्निंग है। इंशाल्लाह इसके बाद पूरे मुसलमान एक काफ़िला बन के निकलेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इंडियन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में लाजमी आवाज़ उठाएं, ठीक है।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जाते चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप इस तरह की वीडियो देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।